हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए डीएलएड, यूपी टेट और सीटेट के लिए बाल मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सीखने का वक्र या अधिगम का वक्र, उसका अर्थ एवं प्रकार लेकर आई हूँ, जो यूपी टेट, सीटेट, सुपर टेट और डीएलएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें से 3 प्रश्न आते हैं। तो मेरे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अधिगम का वक्र, उसका अर्थ एवं प्रकार। तो अधिगम का वक्र होता क्या है, देखिए पढ़ते हैं अधिगम का वक्र क्या होता है। तो अधिगम का वक्र अधिगम के सीखने की गति और उन्नति व प्रगति को दिखाता है। यानी अधिगम का जो वक्र होता है वो सीखने की गति, किस तरीके से गति हो रही है, किस तरीके से अधिगम क्या हम सीख रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं या प्रगति कर रहे हैं, इसको दिखाता है। आगे देखिए, फिर लिखा है हम अब अधिगम के वक्र की विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं पढ़ेंगे। अलग अलग विद्वानों ने किस तरीके से अधिगम के बारे में बताया है। तो स्किनर साहब ने क्या कहा है, स्किनर ने कहा है कि अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया की उन्नति या अवनति को दर्शाता है। यानी हम जो भी क्रिया करते हैं वो क्रिया कितनी बढ़ रही है, सकारात्मक रूप से कितनी बढ़ रही है या नकारात्मक रूप से घट रही है, इसको दर्शाता है। तो इसको स्किनर ने क्या कहा है, अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया की उन्नति या अवनति को दर्शाता है। ये यूपी टेट में आया भी था पिछली बार, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा। फिर देखिए गेट्स की परिभाषा, जो हमारे यूपी टेट और सुपर टेट में बहुत ज़रूरी है, इसको याद कर लीजिएगा। अधिगम का वक्र सीखने की क्रिया में होने वाली गति व प्रगति को दिखाता है। हमारे स्किनर ने क्या कहा था कि अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया की उन्नति या अवनति को दर्शाता है, लेकिन गेट्स ने क्या कहा है कि अधिगम का वक्र सीखने की क्रिया में होने वाली गति व प्रगति को दिखाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अधिगम के कौन कौन से प्रकार हैं। तो देखिए, विभिन्न विद्वानों ने अधिगम के वक्र के प्रमुख 4 प्रकार बताए हैं, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 सरल वक्र, नंबर 2 नतोदर वक्र, नंबर 3 उन्नतोदर वक्र और नंबर 4 मिश्रित वक्र। ठीक है, तो चलिए इनके एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं कि सरल वक्र क्या होता है, नतोदर वक्र क्या होता है, उन्नतोदर वक्र क्या होता है और मिश्रित वक्र क्या होता है। तो सबके बारे में एक एक करके जानते हैं। तो देखिए, सरल वक्र, जिसे हम रैखिक वक्र या रेखीय वक्र भी कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिंपल और लीनियर कर्व। ठीक है, तो सरल वक्र क्या होता है, जब सीखने की गति हमेशा एक जैसी हो। ठीक है, जब क्या होता है, सीखने की गति हमेशा एक जैसी होती है, जहाँ पर ना ही कोई हानि होती है और ना ही कोई लाभ होता है, ना ही कोई उन्नति होती है ना अवनति होती है। ठीक है, तो जब सीखने की गति क्या होती है, एक जैसी होती है। देखिए ग्राफ में दर्शाया गया है, क्या है यहाँ पे, सीखने की गति जो है वो एक जैसी है। देखिए एक लाइन जा रही है ऐसे, ठीक है, ना घटते क्रम में है ना बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो जब सीखने की गति क्या होती है, एक जैसी होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, सरल वक्र होता है। देखिए जब सीखने की गति हमेशा एक जैसी रहे तो उसे अधिगम का सरल वक्र कहते हैं। यह वक्र मनुष्य नहीं बना सकता। आपको पता है मनुष्य क्या होता है, कभी कभी मनुष्य क्या करता है, कभी जब काम करते करते सो भी जाता है, थक जाता है, ठीक है, आराम करने लगता है, तो उसकी जो रेखीय गति होती है, तो उसका जो वक्र होता है वो क्या होता है, कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। इसलिए मनुष्य के लिए ये वक्र सही नहीं होता है। ठीक है, इसलिए वह वक्र मनुष्य के लिए असंभव नहीं होता है, नहीं ये एक आदर्श वक्र है। ठीक है, इसमें सीखने की गति क्या होती है, हमेशा एक जैसी रहती है, लेकिन मनुष्य की सीखने की गति हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वो कभी ज़्यादा सीखता है कभी कम सीखता है। ठीक है, तो बीच में रुकावट आ जाती है, तो इसलिए मनुष्य के लिए संभव नहीं है। तो सबसे आसान डिफिनीशन क्या है, जब सीखने की गति हमेशा एक जैसी रहे तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम का सरल वक्र कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नतोदर वक्र या सकारात्मक वक्र किसे कहते हैं, जिसे हम पॉजिटिव कर्व भी कहते हैं। देखिए जब शुरुआत में अधिगम की गति धीमी तथा बाद में तेज हो जाए तो इसे नतोदर वक्र कहते हैं। क्या होता है यहाँ पर, जब अधिगम की गति जो है शुरुआत में क्या होती है, धीमी होती है। देखिए ये अधिगम का जो ये वक्र है, इसमें क्या होता है, अधिगम की गति जो थी शुरुआत में देखिए धीमी होती, फिर एकदम से तेज हो जाती है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अधिगम का सकारात्मक या नतोदर वक्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सकारात्मक या नतोदर वक्र कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम आपको समझाएं तो क्या होता है, इस वक्र में क्या होता है,
जैसे कि आप क्या करते हैं, परीक्षा से पहले क्या करते हैं, आप धीरे धीरे पढ़ाई शुरू करते हैं, धीरे धीरे पढ़ाई शुरू करते हैं, धीरे धीरे पढ़ाई करते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे ही आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है, जैसे ही आपकी परीक्षा पास आ जाती है, वैसे वैसे क्या होता है, आपका अधिगम जो है, आपकी सीखने की गति जो है तेज़ हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से भी बताया गया है कि जब आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब आप क्या करते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका एग्ज़ाम पास आता है वैसे ही आप क्या करते हैं, अपने अधिगम को तेज कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इसीलिए इसका ग्राफ देख लीजिए क्या इसलिए इसका ग्राफ ऐसे बना होता है। क्या होता है, इसकी सीखने की गति क्या होती है, पहले धीरे धीरे होती है, जब तक एग्ज़ाम नहीं पास आता है तब तक आप धीरे धीरे सीखते हैं। जैसे ही एग्ज़ाम पास आता है आपकी गति क्या होती है, सीखने की तेज हो जाती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब शुरुआत में अधिगम की गति धीमी और बाद में तेज हो जाए तो इसे नतोदर वक्र कहते हैं। अगला वक्र देखते हैं, उन्नतोदर वक्र। ठीक है, जिसे हम ऋणात्मक वक्र भी कहते हैं। क्या होता है, जब शुरुआत में अधिगम की गति तेज होती है तथा बाद में धीमी हो जाए तो उन्नतोदर वक्र माना जाता है। देखिए, मैं आपको विद ग्राफ समझा रही हूँ, आपके सामने ग्राफ भी लेकर आई हूँ। प्लीज़ जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ पूरी वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और ये हमेशा पेपर में 3 नंबर का जरूर आता है इसमें से प्रश्न, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग देखें। देखिए, उन्नतोदर वक्र या ऋणात्मक वक्र क्या होता है, जिसे हम निगेटिव कर्व कहते हैं। जब शुरुआत में अधिगम की गति तेज हो जाती है। ठीक है, क्या होता है, जब शुरुआत में क्या होता है, अधिगम की गति तेज हो जाती है, जैसे ये हमारा वक्र है, और शुरुआत में क्या होता है, अधिगम की गति बहुत तेज होती है, बाद में क्या होती है, धीमी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे वक्र को हम क्या कहते हैं, उन्नतोदर वक्र, ये ऋणात्मक वक्र कहते हैं। ठीक है, देखिए झुकता हुआ वक्र है यहाँ पे। जब शुरुआत में अधिगम की गति तेज तथा बाद में धीमी हो जाए तो उन्नतोदर वक्र माना जाता है। जैसे हम आपको विद एग्जाम्पल समझाते हैं। क्या होता है, जैसे परीक्षा के दौरान सीखी गई गति तेज होती है और परीक्षा के बाद धीमी हो जाती है। फिर जैसे अभी आपने ऊपर देखा कि क्या होता है, जब तक परीक्षा नहीं होती है आप लोग धीरे धीरे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। फिर क्या होता है, जैसे ही आपकी परीक्षा पास आने लगती है या परीक्षा के दौरान आप क्या करते हैं, अधिगम तेज कर देते हैं। ठीक है, अधिगम की जो गति होती है, सीखने की गति जो होती है वो आप तेज हो जाती है। इसी तरीके से इसमें बताया गया, जैसे आपकी जब परीक्षा होती है तो क्या होती है, आपके सीखने की गति जो होती है वो तेज हो जाती है, और जैसे ही एग्ज़ाम आपका खत्म हो जाता है आप धीरे धीरे सीखना शुरू कर देते हैं या थोड़ी देर टाइम के लिए रुक जाते हैं। क्या होता है, जब आपका एग्ज़ाम होता है तो देखिए आप कितनी जल्दी जल्दी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आपका मन भी पढ़ने में लगता है। ऐसे आप लोग कहते हैं मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ने में, अभी एग्ज़ाम नहीं है, थोड़ा बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम आने लगता है आप क्या करते हैं, जल्दी जल्दी अपना चैप्टर रिवाइज करने लगते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ने लगते हैं। तो इसी तरीके से बताया गया है कि शुरुआत में अधिगम की गति तेज होती है और बाद में धीमी हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उन्नतोदर वक्र कहते हैं। उन्नतोदर वक्र में क्या था कि अधिगम की गति जो होती है पहले धीमी होती है और बाद में तेज हो जाती है। और सरल वक्र और या रेखीय वक्र में आपने क्या पढ़ा, जब सीखने की गति हमेशा एक जैसी रहती है। क्या आपके सीखने की गति हमेशा एक जैसी रहती है? नहीं, मनुष्य के सीखने की गति हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी घटती है तो कभी बढ़ती है। कभी तेजी से आप सीखना शुरू कर देते हैं, कभी धीरे धीरे सीखते हैं। ठीक है, इसलिए मनुष्य के लिए जो रेखीय गति होती है वो संभव नहीं होती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, मिश्रित वक्र या एस प्रकार वक्र या सर्पाकार वक्र। ठीक है, जिसे हम मिक्स्ड या एस टाइप या सर्पेंटाइव कर्व कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बताया गया जब सीखने की गति शुरुआत से अंत तक लगातार असमान हो, इसमें कोई समानता ना दिखाई दे रही है। देखिए ये एस टाइप बना हुआ है। क्या होता है, जब सीखने की गति, जैसे ये आपका वक्र है। ठीक है, ये आपका, एक सेकेंड, ये आपका जैसे वक्र है, इसमें सीखने की गति क्या है, इसमें सीखने की गति आपकी क्या है, इस तरीके से सर्पाकार हो रही है। ठीक है, इसमें सीखने की गति कैसी हो रही है, सर्पाकार हो रही है। ठीक है, असमान गति से हो रही, कोई गति समान नहीं है, असमान गति से हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रित वक्र कहेंगे। ठीक है, कभी बढ़ रही है, मिश्रित वक्र का मतलब क्या होता है कि देखिए कभी बढ़ती है तो कभी घटती है। देखिए ये आपका वक्र है, इसमें कभी बढ़ रही है, कभी घट रही, कभी बढ़ रही, कभी घट रही, कभी बढ़ रही, कभी घट रही, इस तरीके से हो रही है। तो ये अधिगम मिश्रित वक्र या एस टाइप वक्र या सर्पाकार वक्र कहलाता है। ठीक है, तो जब सीखने की गति शुरुआत से अंत तक लगातार असमान हो या बढ़ती घटती रहे तो ऐसे वक्र को असमान वक्र कहते हैं। तो मैं आज यहीं तक वीडियो रहेगा। तो कैसा लगा, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीज़ जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। इसी तरीके से मैं आपके सामने वीडियो लाती रहूँगी जो आपके सुपर टेट, यूपी टेट, डीएलएड और
सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।